देखिए दोस्तों, बारिश में मैं पागलों की तरह बैठी हूँ, ना कहीं निकलने को मिल रहा है ना कुछ। मैं तो कहीं वैसे जाती भी नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, लेकिन खेत में भी नहीं जा पा रही हूँ कि मैं खेत में भी जाऊँ। और मुझे जोंदरी भी इतना घास हुआ है कि मुझे जोंदरी में घास उखाड़ना है, दवा भी डालना है। और ये बारिश परसों रात से हो रही है लेकिन बंद होने का नामा नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि धानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोर हो जा रही हूँ अकेले। और तबीयत भी नहीं सही रहती है ना, एलर्जी है मुझे, इसके वजह से मुझे बहुत पानी में से ठंड से बच के रहना पड़ता है। और सो के उठी हूँ, मुझे चेरी जगा दी है, चेरी सोने नहीं दी है मुझे पता नहीं क्यों आज मेरा सोया हुआ उससे देख नहीं गया है चेरी से, मुझे चेरी जगाने लगी है। वो भूखी थी ना, वो खाना मांग रही थी, इसकी वजह से मुझे जगा रही थी। दोस्तों, बरसात में जान ही रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता है। थक जा रही, तबीयत भी नहीं सही, मेरे बाबू का भी तबीयत नहीं सही था। और मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों कि रक्षाबंधन आ रहा है, 9 तारीख को है ना, 9 अगस्त को। लेकिन मुझे बहुत खल रहा है, क्योंकि अप्रैल में 16 अप्रैल रात नवरात्र का दिन था, नवमी उस समय रात में पूजा रही थी, नवरात्र का दिन था। उसमें मेरा भतीजा जा रहा था लखनऊ, रात में 12 बजे उसको सब ट्रेन में से मार के फेंक दिए। और इसीलिए, और फिर अगले साल भी नहीं मनाए थे हम लोग, तब तक 15 अगस्त के मेरे चाचा थे छोटे वाले, वो गुजर गए। अभी इधर फिर कैसो त्यौहार वार, फिर इस त्यौहार कैसे कोई मनाएगा, कोई कुछ नहीं, खुशी कहाँ थी। जिसके घर में 6 महीने में 7 महीने में 3 मौत हुआ है। फिर मेरी एक भतीजी थी 22 साल की थी, वो 22 नवंबर को वो ख़त्म हो गई। हमारे घर में अब मैं मायके नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है मायके में, क्योंकि चंचल में वही दोनों थे, मेरा बड़ा भतीजा है, सगे भाई बहन थे। मेरे बड़े भैया की लड़की थी, सबसे छोटी है वो बड़ा लड़का था, उसको तो उसकी वाइफ ही मरा दी। हमारे कहने का मतलब है, जब तुमको नहीं रहना था तुम छोड़ दी होती, उसका बच्चा दे दी होती, ऐसा क्यों किए तुम? तो 2 महीने बाद तुम तो शादी भी कर ली, अप्रैल में मरा और मई जून में शादी कर ली जिससे मरवाई थी। इसीलिए मुझे त्यौहार नहीं मनाने का मन करता। जब त्यौहार आता है मुझे कष्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ राखी, क्योंकि सबसे पहले दौड़ के आता था कि बुआ बांध मुझे बांध, सबसे पहले वही राखी बनवाता था, बनवाने के लिए मार कर देता था। पहले उसको बांधती थी, पहले मैं अपने भतीजों को बांधती थी, तब अपने भाइयों को बांधती थी। और कहीं ना कहीं से मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करता था, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता। जब त्यौहार आता है वो भी आती थी, मेरे बच्चों को राखी बांधती थी, लेकिन अब कोई नहीं आने वाला है। मेरे 3 लड़के हैं, लड़की नहीं है, कोई राखी नहीं बांधता है। और मेरा ससुराल सही नहीं है, मेरी जेठान सही नहीं है, उसके भी हैं 2 बच्चे हैं, लेकिन नहीं मतलब रखती है। हम भी नहीं बनवाना चाहते हैं सबसे, क्योंकि वो तो मेरी सौतन ही बनना चाह रही थी जेठान से, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे कोई त्यौहार अच्छा नहीं लगता। आपकी भी त्यौहार नहीं मनाना है, क्योंकि मेरी ननद मरी है, अभी जनवरी मरी थी, तो अभी कोई त्यौहार नहीं मनाना है। मैं राखी तो मैं 3 साल से नहीं बांध रही हूँ। मेरे बीच वाले चाचा मरे, फिर मेरा भतीजा मरा साल भर बाद, तब तक 2-3 महीने बाद मेरे चाचा मरे, तब तक फिर उनके 2-3 महीने बाद मेरी भतीजी मरी। बहुत मौत से। अभी मेरी एक चाची थी पीती, और तो भी ख़त्म हो गए। कैसे कोई त्यौहार मनाएगा?
خوشی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اب مجھے گاؤں میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے، کیا کریں۔ اب یہیں پہ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔